हेलो एवरीवन। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखने वाले हिस्ट्री, और हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो प्राचीन इतिहास, दूसरी मध्यकालीन, और तीसरा आधुनिक। आप लोग के एग्जाम में ना जो आधुनिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, तो इस चीज़ को हमें ज़्यादा फोकस करना है। हालांकि हम तीनों पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, और हाँ, टेस्ट आप लोग ज़रूर दीजिएगा। अभी आप लोग का टेस्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि आगे नहीं होगा। हम जल्द ही कुछ दिन के बाद टेस्ट चालू करवा देंगे, तो वहाँ पर फिर सारा आपको टेस्ट वगैरह होगा, तो वहाँ पर ज़रूर आप लोग पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किस सुल्तानों ने फलों की गुणवत्ता को सुधार के लिए उपाय किया था? बाबर नहीं होगा, फिरोज शाह तुगलक, अकबर भी नहीं होगा, और इल्तुतमिश नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक होगा। नाउ ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें। फिरोज शाह तुगलक बेसिकली बागवानी में अधिक रुचि रखते थे, और आज भी आप देखोगे कुछ ऐसे लोग हैं जो बागवानी में बहुत ही अधिक रुचि रखते थे। उस समय फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, बहुत ही अधिक रुचि रखते थे। दिल्ली के लगभग निकट 1200 नए बाग लगाए थे, और अलाउद्दीन के पास पुराने बागों को भी बेसिकली फिर से लगवाए थे। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन को घुमा घुमा के भी पूछा जाता है, तो ये नहीं कि सिर्फ आप क्वेश्चन और 4 ऑप्शन ही पढ़ के जाएंगे, नहीं। इनके बारे में मैं जो बता रहा हूँ उन्हें भी आप लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक का नाम क्या है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र आप लोग को आज भी मिल जाएगा, कहाँ पे? जो कि भागलपुर में। किसने लगाया था? जो पाल वंश के बेसिकली शासक धर्मपाल, उसने लगाया था। देखिए, ऑप्शन में भी यहाँ पे धर्मपाल हो जाएगा, गोपाल नहीं होगा। हाल ही का जो धर्मपाल है वो गोपाल का पुत्र थे, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं। क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे। नाउ विक्रमशिला विश्वविद्यालय का बिहार के भागलपुर ज़िले में स्थित है, जो कि मैं भी आप लोग को बताया था। इसका संस्थापक पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। देखिए, हम एक चीज़ आप लोग को बता दें, जो धर्मपाल है ना, वो बेसिकली नालंदा, इस पॉइंट को नहीं पढ़ना, ये गंदा सा वर्ड लिखा है, तो इस पॉइंट को नहीं मालूम, नहीं मैडम कहाँ से लिख दी है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़, ठीक है। एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ धर्मपाल के बारे में। जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना, उनके मतलब क्या हुआ था कि उन्हें तोड़ दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। उनके मरम्मत के लिए बेसिकली उन्होंने 200 गांव का जो राजस्व है ना, उन्होंने दी थी कि आप उन्हें इस पैसा को बेसिकली नालंदा विश्वविद्यालय को मरम्मत करो, और आज भी आप देखोगे उनमें कुछ न कुछ काम हो रहा है ना। कुछ इस चीज़ को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करेंगे, चंपारण आंदोलन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। चंपारण आंदोलन का कौन संबंधित नहीं थे? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कल्पना और जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण होगा। हाल ही का हम इन सभी के बारे में आप लोग का एक वीडियो में बता चुके हैं। जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो इन सभी के बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत पढ़ के जरूर जाएंगे, जो कि हम एक वीडियो के माध्यम से सारा के बारे में हम, जैसे राजेंद्र प्रसाद है उनके बारे में 4-5 लाइन, अनुग्रह नारायण सिंह इनके बारे में 5-6 लाइन, जो महत्वपूर्ण एग्जाम के व्यू से मैं सारा कुछ बता दिए, ठीक है। डी इसका आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। हाल ही का चंपारण आंदोलन को आपको ब्रीफली में पढ़ना है, जो कि हम एक वीडियो में भी आप लोगों को ये चीज़ बता दिए हैं। नाउ आगे हम थोड़ा सा इनके बारे में देखें। चंपारण आंदोलन गांधी जी के साथ बेसिकली राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कल्पनानी और महादेव देसाई, नरहरि, यहाँ पे बात करें बुद्धिजीवी, उन्होंने बेसिकली साथ दिया था। और जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन बेसिकली नहीं, वो बल्कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 4 बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में? 1930 में तो पहला हुआ था, जैसे कि आप लोग को ही पता है। 1930 में कौन सा हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं किए थे और ना ही कोई कांग्रेस का लीडर किए थे। 1931 में बेसिकली यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। दूसरा हुआ था, जिसमें कांग्रेस के जितने भी लीडर थे वो, और इनके अलावा गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे। इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। और जो 1932 होता है वो तीसरे नंबर के होता है। कौन सा? तीसरे नंबर का होता है। तो यहाँ पे दिया है क्या? तीसरा, ठीक है। हाँ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो गोलमेज सम्मेलन था ना, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं गोलमेज सम्मेलन में। ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बेसिकली गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, तो ये इस तरीके का बेसिकली लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नाउ थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12, यहाँ पे डेट भी याद रखिएगा। कभी कभी जब क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट पूछना होता है तो एग्जाम में आप लोग से डेट भी पूछ लिया जाता है। 12 नवंबर 1930 से लेके 13 जनवरी 1931 तक बेसिकली लंदन में आयोजित किया गया था, और जिसमें भारतीय उदारवादी दल और मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग
के व्यापार वर्ग रोजगार प्रतिनिधि ने बेसिकली भाग लिया था, किंतु कांग्रेस यहाँ पे बात करें भाग नहीं लिया था। ये 1931 के बारे में लिखा है। हाल ही का यहाँ पे हम आप लोगों को बता दिए 1900 यहाँ पे बात करें 1932 में जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें कोई भी भाग नहीं लिया था। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में सभी भाग लिए थे। नाउ आगे यहाँ पे बात करें, अच्छा एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे हम आप लोग को बताने की कोशिश करें, बी आर अम्बेडकर जो है ना, बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे भी लिखा नहीं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, जो कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन का अध्यक्ष किसने किया था। यहाँ पर बात करने वाले हैं। दूसरा कहाँ पर हुआ था, कोलकाता में हुआ था। और किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और 1860 में बेसिकली यहाँ पे बात करें प्रति व्यक्ति, इंडिया के जो प्रति व्यक्ति आए हैं उन्होंने बताया था 20 रुपया। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1887 में हुआ था, नहीं सॉरी 86 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, इस वाले पॉइंट को भी हाईलाइट कर सकते हो। और पहला कब हुआ था, तो पहला 85 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। और किसने बेसिकली अध्यक्षता की थी, तो ये वो हुम ने की थी यहाँ पे अध्यक्षता सॉरी बनर्जी ने बेसिकली स्थापना किया था। किसका अध्यक्षता किया था कांग्रेस का पहला अधिवेशन, जो कि 1885 में हुआ था। ठीक है, इसका स्थापना भी 1885 में ही होता है। 72 लोग मिलकर इसका स्थापना करते हैं। और जो AU हम बताए थे बेसिकली इनका एक संस्थापक है कांग्रेस का। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। 28 दिसंबर का 28 दिसंबर को, इतना पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ आगे यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें। यहाँ पे लिखा भी है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता में हुआ था। और इसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी को बेसिकली बूढ़े मतलब ओल्ड मतलब यहाँ पे बात करें बूढ़े व्यक्ति के नाम से भी जाने जाते हैं। नाउ आगे यहाँ पे हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल विभाजन है ना, देखो हम आप अपने अकॉर्डिंग रिलेट करके पढ़ सकते हैं। हाल ही का यहाँ पे इसका आंसर कर्जन होगा, कैनिंग नहीं होगा, मिंटो नहीं होगा, मेयो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्जन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखें। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में किया गया था। और इसका निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905, डेट याद रखिएगा, किया गया था तथा 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया था। तो इतना पॉइंट को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 7 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखें। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध में रविन्द्रनाथ टैगोर, आपको इनके बारे में जानकारी होना चाहिए 4-5 लाइन, जो अपने नाइटहुड की उपाधि को बेसिकली त्याग दिया था, मतलब उन्हें वापस कर दिया था। रोलेट एक्ट, यहाँ पे जलियांवाला बाग, रोलेट एक्ट नहीं होगा, यहाँ पे बात करें साइमन कमीशन नहीं होगा, क्रिप्स मिशन नहीं होगा, जलियांवाला बाग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बात करने वाले बी होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जलियांवाला बाग। यहाँ पे इनका डेट जरूर याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग बेसिकली हत्याकांड देखने को मिला था हम लोग को। काफ़ी ज़्यादा हम लोग को नहीं, उस समय जो आदमी थे उन्हें देखने को मिला था। एक एग्जाम्पल के रूप में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई ब्रिटिश सरकार के द्वारा अब प्रदान किया गया था नाइटहुड की उपाधि को बेसिकली लौटा दिया था। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, ये डेट को आप जरूर हाईलाइट कीजिएगा, आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है। यहाँ पे चंपारण जो सत्याग्रह है ना, वो यहाँ पे तिनकठिया से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप तो थोड़ा सा देखिए क्या गांधी जी के बारे में। देखो मैं आप लोग को एक ऑलरेडी चंपारण आंदोलन के बारे में 2 बार बता चुके हैं। एक तो इस बार, और एक जब हम आप लोग को जब थ्योरी दिए थे वहाँ भी हम आप लोग को बताए थे। तो यहाँ पे ये जो तिनकठिया ना, थोड़ा बहुत आप चलिए पढ़ ही लेते हैं। 9वीं शताब्दी के आरंभ में गोड़ो बागान मालिक चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि इन्हें अपने ज़मीनों को 3/20 भूभागों को नील की खेती करना होगा, अनिवार्य होगा, जिसे तिनकठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आप समझ सकते हैं यहाँ पे। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले वंदे मातरम गीत के रचनाक थे बंकिम चटर्जी थे। सरोजिनी नायडू तो होगा ही नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होगा, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद नहीं होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वंदे मातरम गीत का रचनाकार प्रसिद्ध बंगाल के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और सन्यासी विद्रोह के पृष्ठभूमि की रचना आनंद मठ के नामक पुस्तक से वंदे मातरम गीत का उद्धृत हुआ था। हाईलाइट कर सकते हैं।
नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 10 1857 के विद्रोह में किस उर्दू कवि ने बेसिकली दिया था। 1857 विद्रोह को किस उर्दू कवि ने दिया था। 1857 विद्रोह को किस उर्दू कवि। नौ क्वेश्चन 10 देखें 1857 विद्रोह को, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 1857 विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। यहाँ पे मीर गालिब कहीं पे है क्या। अच्छा यहाँ पे लिखा है गालिब, इकबाल नहीं होगा यहाँ पे, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप 1857 का जो मिर्ज गालिब ने स्वयं अपने आंखों से बेसिकली देखा था, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। ना आगे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 1857 टॉपिक ही अपने आप पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि हम आप लोग को उनको सेपरेट में भी हम आप लोग को कवर करा चुके हैं और यहाँ पे MCQ के माध्यम से भी कवर करा रहे हैं। 1857 विद्रोह को किस उर्दू कवि ने बेसिकली देखा था। ऑलरेडी अगेंस्ट यही क्वेश्चन रिपीटेड है यहाँ पे। पाटलिपुत्र के बेसिकली संस्थापक कौन थे। तो पाटलिपुत्र जो है ना उसके संस्थापक यहाँ पे बात करें उदयन थे, अशोक थे या बिंबिसार थे या महापद्म नंदन थे। जब क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अशोक नहीं होगा, बिंबिसार नहीं होगा यहाँ पे, और ऑप्शन यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नो ये जो है ना उदयन, सबसे पहले तो मैं आपसे हर्यक वंश से बेसिकली ये संबंधित है बेसिकली, और इनके अलावा बात करने वाले हैं ये तो अजातशत्रु कौन थे। तो ये बेटा थे, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। इनके अलावा हम बात करने वाले हैं राजगीर, ठीक है। राजगीर से बेसिकली यहाँ पे लिखा भी है, राजगीर से बेसिकली वो पाटलिपुत्र को बेसिकली ये राजधानी बनाए थे। इनके अलावा थोड़ा सा हम बात करें तो गंगा और सोन नदी के संगम पर बेसिकली एक किला बनाए थे, और इसके मगध साम्राज्य को राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र का स्थापना किया था, मतलब चेंज किया था, संस्थापक के थे। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा हम इनके बारे में देखिए, उद्यन के बारे में। तो देखिए उद्यन है ना बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये हर्यक वंश से संबंधित है, और यहाँ पे अजातशत्रु किसका, तो अजातशत्रु के यहाँ पे ये बेटा थे। नाउ इनके अलावा हम बात करने वाले हैं तो ये राजगीर से बेसिकली जो राजधानी थे, पहले राजगीर हुआ करते थे। जब उद्यन आई अपनी पावर में, जब वो अपनी सरकार बनाई या जब वो राजा बने, तो फिर पाटलिपुत्र बेसिकली क्या किया था, पाटलिपुत्र को बेसिकली राजधानी बनाए थे। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। और गंगा और सोन नदी के संगम पर ही बेसिकली किला बना के पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 13 एंड प्रथम मगध साम्राज्य, ठीक है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट किस शताब्दी में हुआ था। तो 6ठी शताब्दी, चौथी नहीं होगा यहाँ पे, दूसरी नहीं होगा, पहली नहीं होगा, 6ठी शताब्दी होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है प्रथम मगध, ठीक है। प्रथम मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, बिंबिसार है। बिंबिसार में बात करने वाला, तो ये भी हर्यक वंश का बेसिकली पहले संस्थापक हुआ करते थे, बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है बिंबिसार। और जैन और बेसिकली बौद्ध धर्म, दोनों धर्म के बेसिकली अनुयायी थे। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये आ गया आप लोग का ज्योग्राफी का क्वेश्चन, बट कोई नहीं। बिहार के किस ज़िले में गंगा नदी सबसे लंबी है। भागलपुर में है, कटिहार में, पटना में या बेगूसराय में है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बिहार में सबसे ज़्यादा जो लंबी है ना, वो अगर मैं बात करूँ तो पटना में, पटना सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, तो 99 किलोमीटर है। इनके अलावा हम आप लोग को बताने की कोशिश करें कि बिहार में 12 ज़िले से बेसिकली, ठीक है, बिहार में जो बिहार मैप में अगर आप देखोगे तो 12 ज़िले से बेसिकली टच करते हुए गंगा नदी बेसिकली क्या होते हैं कि बहती है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूँ, 12 कौन कौन से ज़िले हैं। तो जैसे कि पटना में सबसे ज़्यादा मैंने बताया था। इनके अलावा समस्तीपुर, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, यहाँ पे बेगूसराय, मुंगेर, कटिहार, तो ये सब डिस्ट्रिक्ट बेसिकली यहाँ पे बात करने वाले हैं। जो सब ज़िले से टच होते हुए बेसिकली क्या होता है, गंगा नदी निकलती। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हो, और यहाँ लिखा भी है, ठीक है। नाउ आगे यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें, हड़प्पा में जो मिट्टी का बर्तन सामान्यतः किस रंग का हुआ करता था। तो हरा नहीं, यहाँ पे नीला नहीं, रेड, लाल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हड़प्पा के निवासी मिट्टी के बर्तन का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे, और इसका जो मिट्टी का बर्तन था वो बेसिकली लाल रंग का उपयोग हुआ करता था। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 16 एंड 16 क्वेश्चन देखें। पटना के 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। हैदर अली थे, राजपूत कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह ही होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पटना के बेसिकली हम बात करने वाले हैं पटना।
बेसिकली बिहार की राजधानी है। जगदीशपुर, और यहाँ पे बात करें जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह के नेतृत्व बेसिकली किया था। देखिए इनके बारे में ऑलरेडी हम सेपरेट बना चुके हैं ना, आप उनको पढ़िए। यहाँ पे लिखा है ये जमींदार वगैरह थे, ये सब चीज़ हम बता चुके थे, तो यही बात यहाँ भी बेसिकली लिखा गया है। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले पुर्तगाल उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत के कौन हुआ। तो यहाँ पे हम बात करें वास्को डिगामा नहीं होगा यहाँ पे, और ए नहीं होगा, अल्मीडा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे। तो भारत के प्रथम पुर्तगाल वायसराय के रूप में फ्रांसीसी दी अल्मीडा का आगमन हुआ था। यह 1905 में भारत पहुंचे थे और 1909 में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात और विश्व की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर बेसिकली अधिकार कर लिया था, और द्वीप पर कब्जा करने के बाद पुनः पुर्तगाल हिंद महासागर पर सबसे शक्तिशाली हो गया था। इस पॉइंट को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ना क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 18, और 18 देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को जो विनाश करवाया था, अभी हम आप लोग को थोड़ा देर पहले बताए थे कि धर्मपाल तो था कितना 200 गाँव को बेसिकली दान दिए। 200 गाँव का जो राजस्व आता था उन्हें दान दे दिया था। किस लिए? तो नालंदा विश्वविद्यालय के मरम्मत के लिए। और नष्ट किसने किया था? तो मैंने बताया था बख्तियार खिलजी, जो वो मुस्लिम एक शासक थे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी ने तुर्क के मुसलमान आक्रमणकारियों के द्वारा नष्ट किया गया था, और यह भारत के बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखें विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के बेसिकली संस्थापक का नाम है। अभी ये ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन को कई बार देख चुके, धर्मपाल ही होगा, और यहाँ लिखा भी है बेसिकली, दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में कौन सा बिहार किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था? राजेंद्र प्रसाद, CR दास, मोतीलाल नेहरू, या यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भगत सिंह। राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा आपको हाईलाइट करना है। राजेंद्र प्रसाद बिहार के किसान आंदोलन से जुड़ा थे। ये सितंबर 1946 में गठित अंतिम सरकार के खाद्य एवं कृषि मंत्री रहे थे, और संविधान सभा के अध्यक्ष भी किए थे। नौ ये सारा पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। हम 20 क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में 20 देखेंगे। थैंक यू।